अगर आपके पास कोई भी गारंटर नहीं है और आपने एसबीआई में अकाउंट अपना खुलवाया है, तो एसबीआई में अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो आप यहाँ पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख और 10 लाख तक बिजनेस लोन ले सकते हैं और बहुत ही आसान किस्तों में आपको बिजनेस लोन मिल जाता है और बिना किसी ग्रांटर का। अगर आपका एसबीआई अकाउंट है और आपके पास कोई भी ग्रांटर नहीं है तो आप डिजिटली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ई मुद्रा लोन के लिए या किसी भी लोन के लिए। ठीक है, अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो एमएसएमई लोन ले सकते हैं या ई मुद्रा लोन ले सकते हैं बिना किसी ग्रांटर का, और ब्याज भी जो है वो बहुत ही कम लगने वाली है। अगर आप एक बिजनेस खोलना चाहते हैं या बिजनेस पहले से करते हैं तो इसके लिए लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और टाइम भी जो मिलने वाला है वो 5 साल तक मिलने वाला है। अगर आप 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 25 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए या 50,000 रुपए लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 5 से 7 साल की टाइम भी मिल जाती है। इस टाइम के अंदर में आप लोन सधा भी सकते हैं, तो यहाँ पे रीपेमेंट का टाइम आपको बहुत अच्छा मिलता है, मतलब 60 महीने तक का मिल जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ई मुद्रा लोन के बारे में या एमएसएमई लोन के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोन का अलग अलग जानकारी दिया गया है, जैसे कि सूर्या शक्ति सोलर लोन। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एसएस बैंकेट लोन देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एसएस बैंकेट लोन है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे भी आपको ई डीलर फाइनेंस स्कीम है। उसके बाद यहाँ पे ई वेंडर फाइनेंस स्कीम है। बहुत सारे यहाँ पे स्कीम आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया भी है। यहाँ पे आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं एक नया बिजनेस तो यहाँ पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपको मिनिमम यहाँ पे 10 लाख से 1 करोड़ तक बिजनेस लोन ही मिलने वाली है। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा। अगर यहाँ पे बात करते हैं मुद्रा लोन के बारे में, ठीक है, तो मुद्रा लोन भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप छोटा सा एक बिजनेस खोलना चाहते हैं जहां पे 2.5 लाख का खर्च हो, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे आपको सिंपल लोन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 10 लाख से 25 लाख तक लोन आपको मिल जाता है। अगर यही आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो शिशु मुद्रा योजना लोन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि पीएम मुद्रा योजना है तो यहाँ पे आपको बिना किसी ग्रांटर का ये लोन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप मैक्सिमम जो लोन लेना चाहते हैं वो 10 लाख रुपए तक मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लोन लेते हैं 50,000 रुपए तो ये आपका कैटेगरी वाइज बता गया है। जैसे कि शिशु मुद्रा योजना लोन जो है, जो बहुत ही जल्दी आपको लोन लेना है, अभी के अभी लोन लेना है, 5 से 10 मिनट में लोन लेना है, तो आप शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप शिशु मुद्रा योजना नहीं, जैसे कि आपको यहाँ पे 2 से 3 दिन 10 दिन के अंदर में लोन लेना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे 50,000 से 5 लाख तक किशोर मुद्रा योजना लोन मिल जाता है। किशोर मुद्रा योजना लोन 5 लाख से 50,000 से 5 लाख तक मिलता है। अगर यहाँ पे आप तरुण मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस आपका है उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक तरुण मुद्रा योजना लोन आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मार्जिन की, तो 50,000 रुपए तक अगर आप ई मुद्रा लोन लेते हैं तो कोई भी मार्जिन चार्ज आपको नहीं लगती है। लेकिन अगर आप 50,000 से लेकर यहाँ पे 10 लाख तक लोन लेते हैं तो 10% मार्जिन चार्ज लगती है। अब ये मार्जिन चार्ज होता क्या है, तो 10% पैसा जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है, 10% से कम पैसा आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि रिपेमेंट का टाइम यहाँ पे क्या होने वाला है, तो रिपेमेंट का जो वो आपको 5 साल तक मिलने वाला है। यहाँ पे रीपेमेंट का टाइम अगर आपका जो मतलब इनकम होगा उसके हिसाब से 5 साल का आप टाइम ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं और किशोर मुद्रा योजना लोन लेते हैं, जैसे कि 10,000 से 50,000 और 50,000 से 5 लाख तक लोन लेते हैं, तो कोई भी आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज, जैसे डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, बहुत सारे चार्ज होते हैं, वो चार्ज आपको यहाँ पे नहीं लगते। और भी बहुत सारे बैंक में तो चार्ज भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज आपको नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप तरुण मुद्रा योजना लोन जैसे कि 5 लाख से 10 लाख के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 0.50% आपको यहाँ पे लगने वाली है चार्ज, जो प्रोसेसिंग चार्ज होगी। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है, तो दोस्तों बता दें, प्रोसेस का चार्ज, जैसे कि 10 दिन में जो आपको लोन मिलता है उसके लिए प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि आपका मतलब आपका ये देखा जाता है डॉक्यूमेंट, उसके बाद प्रोसेस होता है कि सही में ये आप ही है या नहीं। तो आपको लोन ले देने से पहले बैंक पूरी जांच पड़ताल करती है, तब जाके आपको लोन मिलता है।
है तो यहाँ पे 0.50%, जैसे कि मतलब 100 रुपया का मतलब 50 पैसा, ठीक है। वैसे ही आप अगर 10 लाख लेंगे तो उसका आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, मतलब 0 मतलब 1% भी नहीं, 0.50%, मतलब 1% का भी आधा, ठीक है। अब दोस्तों अप्लाई करने से पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पढ़ लेना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास एक दुकान होना चाहिए, काफी है, ठीक है। चाहे आपका पहले से दुकान हो, चाहे एक नया बिजनेस हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन दिया गया है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, जो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई है, यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दोस्तों बता दें, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप शिशु मुद्रा योजना लोन भी नहीं ले सकते। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के साथ साथ आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डायरेक्ट आप यहाँ पे गूगल पे जाके और उद्योग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उद्योग रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देनी है, ठीक है। नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको अपने दुकान का नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम डाल दीजिए, दुकान का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल है या क्या है ये आपको कंसर्न्स में डालना होगा। जैसे कि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या ट्रस्ट है या एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्लब है, अदर है, ठीक है। तो जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ में इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य है, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से ही आगे चल के आपको लोन, जैसे कि आप अप्लाई किए, ठीक है, किसी कारण बस आपका एरर आ गया तो फिर से आप अप्लाई करने के लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहेगा, तो फिर से वहीं से आप स्टेप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस देना है, तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, ठीक है। मतलब फर्स्ट एड्रेस में आपको यहाँ पे सिटी अपना डाल देना है, और जैसे कि सिटी नहीं, फर्स्ट एड्रेस में आपको गांव मोहल्ला डाल देना है और सेकंड एड्रेस में सिटी डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई का क्वेश्चन रहता है कि बिहार में मतलब ई मुद्रा लोन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बिहार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेट पे क्लिक किया और यहाँ पे बिहार है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है, झारखंड है, उसके बाद कर्नाटका है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और भी बहुत सारे जगह है। जैसे कि यहाँ पे नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, ये सब जगह भी आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मतलब कोई भी स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये मतलब हम यहाँ सेलेक्ट किए तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट भी बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपका यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपके आसपास में जो भी ब्रांच होगा, वो ब्रांच जहां आपका अकाउंट है, ठीक है, जहां आपका बैंक अकाउंट है, वो ब्रांच आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आपका ब्रांच कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्टर पूछ रहा है कि आपको सेक्टर, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग खोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना, ठीक है। आप जैसे कि मतलब पत्तल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद चाहे मोबाइल आप मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अगरबत्ती उद्योग, बॉल उद्योग, चप्पल उद्योग, बहुत सारे पत्तल उद्योग, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो घर बैठे लोग अभी कर रहे हैं। रबर उद्योग भी घर बैठे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रबर उद्योग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्विस की बात करें तो सर्विस में अगर आपने घर बैठे दुकान खोला है, चाहे आपने मार्केट में कोई दुकान खोला है, चाहे किराना का दुकान हो, मेडिकल शॉप हो, चाहे साइबर कैफे हो, चाहे कोई भी आपका दुकान हो मार्केट या घर पे, तो आप यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग की बात करें तो ऑनलाइन जो भी आप सामान बेचते हैं सेलर बन के, या ऑनलाइन जो भी सामान बेच रहे हैं, ठीक है, वो आपका ट्रेडिंग में आता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम ऑनलाइन सामान बेचते हैं तो ट्रेडिंग में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पर्पस पूछ रहा है, ठीक है। तो पर्पस आपका क्या है लोन लेने का, ठीक है। तो पर्पस है, जैसे कि हमारा दुकान जो है वो एक तरह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो हमारा तो ई कॉमर्स है। अगर आपका यहाँ पे सेटअप स्मॉल बिजनेस अंदर मुद्रा है तो ये आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये हम सिर्फ डेमो के लिए बता रहे हैं, ठीक है। वेयर हाउस है, फ्रेंचाइजी है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटअप कॉटन ग्रीन, ठीक है, तो ये है, तो ये क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद लोन एजेंट है तो ये क्लिक कर सकते हैं। अदर कैश क्रेडिट, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 तरह से लोन मिलने वाले हैं। जैसे कैश क्रेडिट में आप बात करते हैं, जैसे कि 5 लाख आपने लोन लिया, ठीक है, 5 लाख में आपको जैसे कि आपने अकाउंट से मात्र 2 लाख ही निकाला, 3 लाख का अभी काम नहीं है, 3 लाख बाद में आपको यूज करना है,
तो आपको 2 लाख का ही इंटरेस्ट लगने वाला है। वही अगर आपका टर्म लोन की बात करें तो आप एक बार पूरे पैसे को निकाल सकते हैं और पूरे पैसे लेने के बाद आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो टर्न में, मतलब आपको एक ईएमआई बांध दिया जाता है कि आपको महीने में इतने ही पैसे देने हैं, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्म जैसे है तो यहाँ पे मैं कैश क्रेडिट लेने वाला हूं तो कैश क्रेडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैश क्रेडिट यहाँ पे भी है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे 5 लाख तक लोन लेना है या 10 लाख तक लोन लेना है वो आपको यहाँ पे बता देना है कि इतना हमें लोन लेना है, ठीक है। उसके बाद कैप्चा डालना है, सबमिट कर देनी है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछेगा, आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर पूछेगा, उसके बाद बैंक का डिटेल्स पूरा पूछेगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपके आधार कार्ड पे एक मोबाइल नंबर जो लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएगा। आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन डालनी है कि आपका मतलब महीने का ट्रांजेक्शन, सालाना ट्रांजेक्शन कितना है, ठीक है। तो सालाना ट्रांजेक्शन 2022 में कितना था, 2023 से 24 में कितना, जैसे कि अब तो होने वाला है तो 2020 से 21 में कितना था, 2021 से 22 में कितना था, 2022 से 23 में कितना था, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन आपको बताना होगा। उद्योग आधार नंबर भी यहाँ पे डालना होगा जहां पे आपका सब कुछ डिटेल्स रहता है, आपका नाम रहता है और एड्रेस रहता है, पापा का नाम रहता है, सब कुछ आपका ये रहता है। तो वहां से भी आप ये डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोन बहुत ही जल्दी यहाँ से मिल जाता है और लोन लेने के लिए आपको ऐसे ही अप्लाई करना होगा और इस माध्यम से लोन लेना आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।